कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय राधा कृष्ण भगवान, जय सरस्वती माँ। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे दिन की कथा का चौथा एपिसोड पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज के जो प्रश्न सेशन चल रहा था पिछले 2 एपिसोड से कि सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु ये बताएं कि हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो इस पर सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि जैसे कोई वृक्ष है तो आप उसमें फल को पानी देते हैं, तने को देते हैं, फूल को देते हैं या जड़ को देते हैं। फल को देते हैं, फूल को देते हैं, तने को देते हैं कि जड़ को देते हैं? जड़ को देते हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य सुखदेव जी महाराज का कि यहाँ जो जड़ की तुलना की गई है भगवान श्री कृष्ण से की गई है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जल देते हैं, वृक्ष की जड़ को जल देते हैं, तो वृक्ष के सभी भागों पे उस पानी की शीतलता पहुंच जाती है। तो इसी तरह से उनका कहने का यह है कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो उसी में ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसा उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे दिन की कथा के प्रसंग में। लेकिन ये बात तो सही है, बिल्कुल प्रमाणित बात है। लेकिन मैंने श्रीमद् भागवत पुराण से पहले भगवत गीता पढ़ी है और उसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अगर आप मेरे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरे, जो मेरा रूप है, अगर आप उसे पूजते हैं तो भी आपको मेरी कृपा मिलेगी। अगर आपकी श्रद्धा कहीं पर भी है, किस देवी माँ में है, दुर्गा माँ में है, संतोषी माँ में है, सरस्वती माता में है, लक्ष्मी माता में है, शंकर भगवान में है, जहां पर भी आपकी श्रद्धा है, जहां आपकी आस्था टिक रही है, आपकी इच्छा हो रही है कि मैं इन देवी माँ की पूजा करूं या मैं इन देवता जी की पूजा करूं, तो आप करिए। आप जिस रूप में भी चाहें पूजा कर सकते हैं। मैं वहीं रहूंगा, मैं उस रूप में वहां रहूंगा। उनका कहने का मतलब है जैसे आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं, आप संतोषी माँ की पूजा कर रहे हैं, आपका मन वहां टिक रहा है, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आप राम जी की पूजा कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी में आपकी श्रद्धा है और आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो आप हनुमान जी के रूप की पूजा कीजिए, लेकिन हर जगह मैं ही हूँ। सब देवी माताओं में, सब देवताओं जी में, सब जगह मैं ही हूँ। बस आपकी जहाँ आस्था है आप उस रूप को, उस तस्वीर को चुन लीजिए। हर जगह मैं ही हूँ, आप अपनी आस्था को वहीं टिका के रखिए, क्योंकि मैं तो हर जगह हूँ। रूप वो सब मेरे ही रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना था भगवत गीता में कि सभी रूप अलग अलग हैं, लेकिन सब में मैं ही हूँ। तो जिनमें आपकी आस्था है आप अपनी आस्था को वहीं टिका लीजिए, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कि अभी हम सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण वहां आप जल दीजिए तो सब में पहुंच जाए, ये बात भी सही है। और अगर आपकी कहीं पर भी आस्था है तो अपनी आस्था को वहीं रखिए। जैसे मेरी संतोषी माता में, वो मेरी आराध्य है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि आपकी जहां आस्था है, जहां आपका दिल जुड़ रहा है, मन जुड़ रहा है, आप अपने मन को वहीं जोड़िए, क्योंकि मैं तो सब जगह हूँ। रूप बहुत है पर मैं सब जगह हूँ, ये कहने का तात्पर्य है। अब आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार के 4 ऐसे पशु हैं जो मनुष्य जाति का मजाक उड़ाते हैं। वो कौन से 4 पशु हैं? एक उन्होंने कहा कि कुत्ता है, सुअर है, गधा है और ऊंट है। ये 4 पशु ऐसे पशु हैं जो मनुष्य जाति का मजाक उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं? पहले आते हैं कुत्ते पे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे कुत्ते को कोई रोटी का टुकड़ा डाला जाता है और उसी समय पे कोई दूसरा कुत्ता वहां आ जाए, तो वो कुत्ता जिसे रोटी डाली गई है वो रोटी को वहीं छोड़ देगा और वो जो दूसरा कुत्ता आया है उससे लड़ने चला जाएगा, रोटी को छोड़ देगा और लड़ने चला जाएगा। तो इस पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्यों की ये प्रवृत्ति है कि छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ाई करते हैं, और जो लड़ाई की बात है ही नहीं, जिसपे लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है, उसे भी लड़ाई का मुद्दा बना लेते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को देख के कुत्ता हंसता है कि देखो मैं तो जानवर हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये इंसान होके ऐसा कर रहे हैं। अब आगे सुखदेव जी आगे चलते हैं तो वो कहते हैं
सुअर भी मनुष्य का मजाक बनाता है। वो कहता है कि सुअर कहता है कि मैं दिन भर सिर्फ पेट भरने में लगा रहता हूँ, दिन भर पेट भरने में लगा रहता हूँ। तो मनुष्य भी तो दिन भर पेट भरने में लगा रहता है। सुअर कहता है कि मनुष्य भी तो दिन भर पेट भरने में लगा रहता है। भाई मैं तो जानवर हूँ, लेकिन वो तो मनुष्य है, उसे तो मनुष्य की योनि मिली है, वो तो हरि नाम संकीर्तन कर सकता है, लेकिन वो भी मेरी तरह सिर्फ दिन भर पेट भरने में लगा रहता है। तो इस तरह से सुअर मनुष्य जाति की मजाक बनाता है। अब आगे चलते हैं। आगे बात आती है ऊंट की। ऊंट की गर्दन ऊंची होती है, ऊंची होती है ना ऊंट की गर्दन। तो ऊंट कहता है कि मुझे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि मेरी गर्दन ऊंची है, मेरा आचरण घमंडियों वाला है। मेरी गर्दन ऊंची है तो मेरा तो आचरण ही भगवान ने घमंडियों वाला दे के भेजा है। लेकिन तुम मनुष्य जाति जिन्हें भगवान ने साधना करने के लिए भेजा था, एज ए साधक भेजा था, आप क्यों इतनी घमंड करते हो? बोले जरा सी भी सफलता मिलती है, तिनका भर भी सफलता मिलती है तो फूले नहीं समाते। आपकी सफलता में सिर्फ आपका हाथ नहीं होता, आपसे जुड़े वो लोग जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है, आपके साथ मेहनत की है, उन सबका भी हाथ आपकी सफलता में होता है। तो जो जरा सी सफलता में आके लोग टेढ़ा टेढ़ा चलने लगते हैं ना, तो उस पर ऊंट मजाक बना रहा है मनुष्य जाति की कि मुझे तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, मेरी गर्दन ऊंची रखी है तो मैं तो घमंड दिखाऊंगा ही। अब बात हो गई कुत्ते की, सुअर की बात हो गई, अब ऊंट की बात होगी। अब चौथा पशु जो बचता है वो है गधा। सुखदेव जी महाराज, ये सब कुछ मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण में जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया, बस वही आगे मैं बता रही हूँ, उसी मैसेज को आगे कन्वे कर रही हूँ। तो गधा, अब चौथा नंबर है गधे का। गधा कहता है कि मैं तो गधा हूँ, मैं तो धरती पे आया ही बोझ उठाने के लिए हूँ, दिन भर लगा रहता हूँ, पिला रहता हूँ, बस करता रहता हूँ, और जिस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा उसी दिन मुझे खदेड़ दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। तो गधा मजाक बना रहा है मनुष्य जाति की। वो कह रहा है कि तुम भी तो मेरी तरह दिन भर लगे रहते हो, गधे की तरह पिले रहते हो, और जिनके लिए तुम पिले रहते हो दिन भर, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो वो तुम्हें खदेड़ देंगे। खाट पे पड़े होगे और मृत्यु की कामना कर रहे होगे, मृत्यु का इंतजार कर रहे होगे। तो जब जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही है, जब जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही है, तो क्यों ना थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए। तो ये सब सुखदेव जी महाराज जो व्यास जी के पुत्र हैं, जिनको वो सुखदेव जी महाराज जिनको भगवान श्री कृष्ण ने ये आश्वासन दिया था कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन दिया था कि तुम संसार में आओ, तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से इन 4 पशुओं की चर्चा कर रहे हैं। तो आज सेकंड डे की कथा को हम, जो सेकंड डे की कथा का ये आज चौथा एपिसोड था, तो इससे जो भी सीख तो मिल रही है ना, इसको देखकर कि किस तरह से पशु भी मनुष्य जाति का मजाक बना रहे हैं। तो हम क्यों पशुओं को अपना मजाक बनाने दे रहे हैं? क्यों मजाक बनाने दे रहे हैं? कुत्ते की तरह छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, सुअर की तरह सिर्फ खाना 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 खाना, गधे की तरह बोझ ढोते जा रहे हैं, और ऊंट की तरह घमंड दिखा रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है, पशुओं को अपनी मजाक नहीं बनाने देनी है। भगवान ने हमें मनुष्य योनि में भेजा था, जिनके बहुत कर्म अच्छे होते हैं उन्हें मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, पूरे अच्छे नहीं होते। पूरे अच्छे होते तो मनुष्य योनि मिलती ही नहीं। तो जो जितने कर्म आपके अच्छे थे उसके बदले में मनुष्य योनि आपको मिल गई, लेकिन कुछ कर्म खराब भी थे इसलिए मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि इसलिए नहीं मिली कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म बहुत ही अच्छे थे। आपके कर्म बहुत अच्छे नहीं थे। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे होते तो मनुष्य योनि मिलती नहीं, मुझे मनुष्य योनि मिलती नहीं। हाँ, मेरे कर्म अच्छे थे इसलिए मुझे मनुष्य योनि मिली, और जो दोष रह गया मेरे कर्मों में, उन दोषों को दूर करने के लिए मनुष्य योनि मिली, ताकि मनुष्य योनि से और आवागमन के चक्र से हम छूट जाएं। तो वो जो दोष रह गया था हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमें मनुष्य योनि मिली, उस दोष को दूर करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया था, और वो था साधना करना। लेकिन हम इस कलरफुल वर्ड में आके फंस गए, इसके रंगों में आके फंस गए। तो आज दूसरे दिन की आज हमने कथा की, जो 7 दिन की श्रीमद् भागवत की पुराण की कथा होती है, आज दूसरे दिन की कथा हमने की, और उस कथा में यही बताया गया कि पशुओं को अपनी मजाक बनाने का मौका ना दिया जाए। तो अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जो कि दूसरे दिन की कथा का 5वां एपिसोड होगा। तब तक के लिए
हरे कृष्णा।